we have now started beginning, huh? Look, we create a first pointer after SLL. You can create any time pointer, huh? Because this pointer is within this function. It has no relation with other PTRs, which are other functions. So you can repeat, it will use the same name, the PTR. And I'm saying if start is equal to null. So what does it mean? Empty. So it's empty, huh? So where should the new node's address be? Start. In the start, right? Only one girl is telling me. What about others? Where you guys not telling me? You tell me, na? If the start is null, where should the new node's address? In the start. Who will create the node? So call the get node and drop it in the start. If start is not null, then go to else. What does it mean? That there are some nodes. At least एक node तो है. और कितने हैं वो नोड किए? क्योंकि हम क्या करेंगे? जो गेट नोड है, नया नोड जो आएगा, वो किसमें डालेंगे? और पीटीआर वाले लिंक में क्या डालेंगे? स्टार्ट. जो स्टार्ट में था, स्टार्ट में किसका एड्रेस था? जो पहले नोड था. जो पहले नोड. अब हमारा जो नोड है वो पहला नोड है ना? लेकिन जो स्टार्ट में है वो उस वाले नोड का एड्रेस था ना? वो हम डालेंगे किसमें? पीटीआर एरो लिंक. जो नया नोड बना है उसके लिंक में. क्योंकि उसके लिंक में जाना चाहिए ना उसका एड्रेस. और स्टार्ट में क्या डालेंगे? स्टार्ट में पीटीआर. स्टार्ट डालेंगे पीटीआर. स्टार्ट में क्या डालेंगे? पीटीआर. नए नोड का एड्रेस. सिंपल एज इट. ठीक है ना? तो ये हमने किया. उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमें नोड करना है ऐड एंड. ऐड उसमें पहली चीज ये हो सकती है कि स्टार्ट में नल है. इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, व्हाट हैपन? स्टार्ट में गेट नोड. तो वही तो लास्ट नोड तो यही है ना, स्टार्ट टू गेट नोड. अब अगर ऐसा है कि स्टार्ट में इस नोड का एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ एक नोड है या बहुत सारे नोड है, वी डोंट, जितने भी नोड्स हैं, हमें लास्ट नोड ढूंढना है. हमें दैट इज दिस गाय. अगर क्योंकि इसके पास नल है ना यहाँ पे, अगर हमारे पास स्टैक है कि स्टार्ट है, इसमें एक नोड है, बस यहाँ पे नल है, एक ही नोड है ना, तो लास्ट जो नेक्स्ट नोड हम बनाएंगे वो यहाँ पे बनाएंगे. जो इसमें इस सूरत में बनाएंगे तो इसकी लिंक में यहाँ होना चाहिए. तो मेरा पॉइंटर यहाँ पहुंचना चाहिए. पीटीआर शुड रीच हियर, जो लास्ट नोड है. सो व्हाट शैल आई से? पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट. पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट. मैं पीटीआर डालूंगा स्टार्ट के पास. ठीक है. और जो हमने किया हुआ है चॉइस को किया यहाँ पे परसों. इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट इज इक्वल टू फॉर पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट. ये हमने किया था ना कि हमने पीटीआर लगाया स्टार्ट के साथ. दोनों सूत्र में ये सिचुएशन है कि बहुत सारे नोड है या एक ही नोड है. पीटीआर लगेगा जो स्टार्ट में है. स्टार्ट में क्या है? पहले नोड का एड्रेस. तो पीटीआर विल पॉइंट टू द फर्स्ट नोड. इस स्टार्ट में क्या होगा? पहले नोड का एड्रेस. सो पीटीआर इज इक्वल स्टार्ट मींस पीटीआर में वो डाल जो स्टार्ट में है. तो स्टार्ट में क्या है? पहले नोड का एड्रेस. तो पीटीआर इज इक्वल स्टार्ट. ठीक है ना? तो पीटीआर लग गया इसके साथ. अब मुझे क्या देखना है? क्या इसकी लिंक में नल है? अगर नल है तो रुक, है ना? अगर नल है तो वही तो है जहां मुझे नए नोड का एड्रेस लगाना चाहिए. जिसमें मैं बोलूंगा वही बोलेगा. ठीक है. आई विल आस्क समबडी अ क्वेश्चन दैट यू टेल. ठीक है. फिलहाल इस सूरत में जब और भी चीजें हैं, क्या पीटीआर एरो लिंक नल है? नहीं है, क्योंकि इसमें इस नोड का एड्रेस है, ये नल नहीं है. तो पीटीआर किधर जाना चाहिए? इधर, सेकंड नोड के पास, है ना? इस सूरत में क्या पीटीआर एरो लिंक नल है? तो क्या ये आगे जाएगा? मिल गया ना नोड. तो जो नए नोड का एड्रेस है, लास्ट बट वन, मुझे आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ आई नो यू कैन आंसर. लास्ट वाली लड़की मुझे आंसर नहीं दे पाएगी पूरे से, मुझे पता है. लास्ट वन में मुझे दे पाएगी इसमें आपको उठाया. जो अब ये नोड, ये जो है नया नोड जो बनेगा, ये कौन बनाएगा? नहीं, ये कौन बनाएगा? नोड कौन क्रिएट करेगा? गेट नोड. ये एड्रेस में किस में डालूंगा? पीटीआर में या इसकी लिंक में? वेरी गुड. सो आई शुड पुट अप इनटू पीटीआर एरो इज इक्वल गेट क्यू. मिल गया ना? क्या इस सूरत में मिल गया? क्या पीटीआर एरो लिंक नल है? तो ये लूप से बाहर नहीं आएगा. तो पीटीआर इधर लेना पड़ेगा ना. वो कैसे लूंगा मैं? पीटीआर इज इक्वल टू, पीटीआर में क्या डालना चाहिए? अगर सूरत ऐसी है कि ये स्टार्ट है, इसमें पहले नोड का एड्रेस है,
और ये दूसरा नोड है, इसमें दूसरे नोड का एड्रेस है ना, ये तीसरे नोड का एड्रेस इसके पास है और यहाँ पे नल है। अगर मैंने लूप लगाई ptr इज इक्वल स्टार्ट, ptr इज इक्वल टू स्टार्ट, तो ptr लग गया स्टार्ट के साथ। क्या ptr एरर लिंक नल है? नहीं है। अब ptr में 1 नहीं जाना चाहिए। जब मैंने कहा ptr इज इक्वल स्टार्ट, तो ptr में क्या वैल्यू स्टार्ट में क्या है? 1, तो ptr जो मेरा है उसमें 1 है। दैट मींस ptr इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। ठीक है ना? क्या ptr एरर लिंक, क्योंकि मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि ptr वहां लगे जो लास्ट नोड है। मैं चाहता हूं कि ptr वहां लगे जो लास्ट नोड है। लास्ट नोड वो है जिसको नल है लिंक में, है ना? ताकि मैं फिर क्या करूं, मैं कह सकूं कि ptr एरर लिंक इज इक्वल टू जो लास्ट नोड अगर यहां पहुंचा, मैं कह सकूंगा ptr एरर लिंक, इसमें नए नोड का एड्रेस डालो। अब चाहे वो पहला नोड था इस नोड में, जिसे हमारे पास था एक ही नोड था, ठीक है, यहां पे नल था, तो ptr इसके पास है, तो ptr एरर लिंक में नल डालो, गेट नोड डालो, यानी कि नए नोड का एड्रेस डालो। ठीक है ना? यहां पे इस सूरत में मैं जब ptr स्टार्ट के साथ लगाया, ptr एरर लिंक नल नहीं है, तो उसका मतलब है ये लास्ट नोड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, दूसरे नोड का एड्रेस, तो ये लास्ट नोड नहीं है, तो ये हो सकता है ना। तो ptr में इसका एड्रेस चाहिए, ptr आगे जाना चाहिए, लेकिन ये 2 किसके पास है? यहाँ पे ptr को इसके पास एक्सेस है ना, हाँ, so we can say ptr is equal to, ptr एरर लिंक, that's what I say, ptr is equal to, ptr एरर लिंक, कि ptr में आप डालो, ptr अभी 1 है ना, ptr एरर लिंक में क्या है, तो वो ptr में डालो, ptr में 2 डालो, so that means ptr is no more pointing to 1, ptr is pointing to second node now, है ना? फिर से ये चेक होगी ये कंडीशन, क्या ptr एरर लिंक नॉट इक्वल टू नल, क्या ये नल है? ये तो ये कंडीशन ट्रू है ना? ये बात नल है। अगर ये नल नहीं है उसका मतलब क्या हो गया, उसके आगे और भी कोई नोड है, ये लास्ट नोड नहीं है, मैं लास्ट नोड, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू ऐड एट एंड, सो आई वांट टू फाइंड द लास्ट नोड। लास्ट नोड वो होगा जिसके लिंक में क्या होगा, सो यहां पे ptr एरर लिंक क्या ये नल है? So this condition is true, not equal to null. So हम क्या करेंगे, ptr is equal to ptr arrow link, ptr arrow link में क्या है? 3, So now in ptr we have 3. What does it mean? ptr is no more pointing to this, ptr is pointing to this node, third node. फिर कंडीशन चेक होगी, क्या ptr arrow link not equal to null? नल है, So this condition is false. It will come out of this for loop. yes sir, तो जो नए नोड का एड्रेस है, जो नया नोड बनाएगा वो कौन बनाएगा? get node, इसका एड्रेस किसमें जाना चाहिए? ptr एरर लिंक, क्योंकि ptr एरो लिंक में, ptr में कैसे जाएगा भाई? ptr एरो लिंक में, क्योंकि ptr में इसका एड्रेस है ना थर्ड का, हमें ptr में नहीं डालना है नए नोड का एड्रेस, जो ptr इसको पॉइंट करता है, इसको इसके लिंक में यहां नोड में डालना है। अगर आपने ये नए नोड का एड्रेस ptr में डाला तो ptr इसके साथ लग जाएगा, लेकिन ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड वैसे ही रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है? हमें जो ptr इसको पॉइंट करना है ना, ptr is pointing to this node, इसकी लिंक में इसकी नए नोड का एड्रेस डालना है। Does it make sense? सर इसमें तो हमें बेसिकली इफ की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमें तो फॉर एग्जांपल अगर हम जो हम एल्स में दे रहे हैं ना, फॉर ptr इज इक्वल स्टार्ट, अगर हमें स्टार्ट में ही नल मिलेगा तो ये एल्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें तो इफ की ज़रूरत ही नहीं है ना, अगर ptr, हाँ, you don't need it. that's another point, very good, कि अगर स्टार्ट में ही नल है तो ptr में क्या जाएगा? पहले में हो जाएगा ना भाई, नहीं, ptr में क्या जाएगा? पहले में जाएगा Wait, ना, wait. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टार्ट में नल है, स्टार्ट में क्या है? नल फॉर एग्जांपल, इसमें नल है, लेकिन एम्प्टी है ना, हाँ, तो ptr में क्या जाएगा? नल, Null. ptr So एरर लिंक, ptr is pointing to what? Nothing. It is having null in it. हाँ, Okay? Now you are saying ptr arrow link. What is ptr arrow link? ठीक है, हम इसको वैसे एक्सेस कर रहे हैं। बेसिकली अगर See, स्टार्ट, wait. ptr should point to something, na? If ptr is pointing to this node, then I should say ptr arrow data, ptr arrow link. But if ptr is null, हाँ, it is pointing to no one, ओके, right? Yes. So you cannot say then ptr arrow link is equal to get, because ptr link is nothing.
It's not pointing to the node. Yes, sir. But in this case, its start is having something, na? Now ptr is pointing to that node, Yes, sir. right? Now ptr is pointing to this node. Its start was pointing. हाँ. Now using this ptr, you can access its data and access And its. access its name. If you say so, that way this is important, right? Yes, sir. Anyways, clear? Now I want to put up the specified position. I want to put a what? Specified position can be, this is my start. Say this is the node. This is another node. This is another node, and here is the null. Say this was 1. This is 2. This is 3. So what will be here? 2. What will be here? 3. What will be the start? आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट. अगर आप भी क्लियर नहीं है फिर तो आपको बीसी छोड़ना चाहिए. टेक्निकली स्पीकिंग, you shouldn't be in the BCA. That means you are not having totally capability. You have zero capability. In the way I am explaining now, it is around 10 days I am explaining these things, right? So 10 days से ज़्यादा हो गया मुझे लगता है. So I am explaining these things. If you still can't understand कि PTR code को क्या है, that means you have zero brain. So you should leave the BCA. Or you are not interested. If you maybe you are not totally interested, you are not working at all. Okay? Because if you are working with me, then you will have fun and you will be answering my all questions. Okay. Now I am saying specified question. Specified question से the user may say 1, 2, 3, 4. ठीक है ना? बस में आए. तो अगर मेरे पास ये सिनेरियो है, अगर मेरे पास क्या है? सो नोड कितने मेरे पास है? 3. तो गेट नोड कितनी बार मैंने कॉल की होगी? 3 बार. क्योंकि हर बार जब नोड करता गेट नोड कॉल की, वहां गेट नोड में काउंट प्लस प्लस हुआ होगा. तो काउंट में कितना होगा? 3. काउंट में 3 होगा. पहले मुझे ये देखना है कि ये ऐसा ना हो कि मेरे पास नोड 3 है, ये कह रहा है मुझे 20th जगह पे लगा. दैट इज रॉन्ग, है ना? अगर मुझे 3 है, ही कैन से कि 4th जगह पे लगा, क्योंकि 4th जो होगा वो बनेगा लास्ट नोड. इट कैन टेल मी कि फर्स्ट नोड पे लगा. इट कैन टेल मी व्हाट. तो फर्स्ट नोड बन सकता है ना? तो फर्स्ट नोड इज अ वैलिड. ठीक है. और जितना मेरा काउंट है, जितना मेरा उससे एक ज्यादा भी बोल सकता है. अगर मेरे पास 2 नोड्स है तो तीसरा लग सकता है, वो इसके साथ लगेगा ना. बट एक से 10th नोड लगा यार, वो 10th में भी तो 9th बनना चाहिए ना, क्योंकि 10th से पहले 9th होना चाहिए. 9th के लिंक में 10th जाएगा ना. मेरे पास 2 ही नोड है, तो 9th पे कहां जाऊंगा मैं, है ना? सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, दैट्स रॉन्ग चॉइस. सो आई विल आस्क यूजर कि भाई दे दे पोजीशन, दे दे, बट पोजीशन शुड बी बिटवीन 1, because if this girl is the first node, okay, this is second node, that is third node, okay, and I want to insert at beginning. I could say 1, insert at 1. इसमें चॉइस है ना अपनी. I could say कि insert at 1. तो ये जो रिदा है ये सेकंड पे आ जाएगी. Yes. क्योंकि जो मैं नया नोड लगाऊंगा, फर्स्ट आएगा. सो उसके मुझे नया कुछ लिखना पर जरूरत नहीं है. I have already written that insert at beginning. Yes, sir. So if the choice is 1, I will call insert at. Beginning function. If the choice is count कितना है मेरे पास 3. 3. अगर उसने कहा 4, वो चलेगा, वो ठीक है, हाँ, insert. है ना? 4 he can say. So whatever I count I have plus 1 I can allow that. क्योंकि अगर मेरे पास 3 है तो चौथा आ सकता है, क्योंकि तीसरे की लिंक में चौथे में जाएगा ना. लेकिन अगर मेरे पास 3 नोड्स है, कैन आई हैव द 5th पोजीशन? No, sir. क्योंकि 5th का जो नोड है उसकी लिंक 4th में जानी चाहिए, जो 4th है ही नहीं. सो दैट इज रॉन्ग चॉइस. ठीक है ना? Yes, sir. सो इफ आई आस्क द पोजीशन, यूजर गिव मी द पोजीशन, व्हाट शुड बी द पोजीशन बिटवीन. इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? बिटवीन 1, नहीं 3 मत पता, मुझे पता कितने नोड्स हैं. मेरे पास कितने नोड है किसको पता है? वो काउंट को पता है. वो किसको पता है? सो इट शुड बी बिटवीन 1 एंड द काउंट प्लस 1. इज इट ओके. पहले इतना करते हैं. सो हमारे पास इंसर्ट बिगनिंग है, इसको करेंगे अब वाइड. मैं ही कॉपी करूंगा यहाँ पे. Inserted specified है.
उसका प्रोटोटाइप लिखेंगे हम, पहले प्रोटोटाइप ऊपर, क्योंकि कॉल के बाद है ना तो प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। वो मैं समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, रोज रोज। ये प्रोटोटाइप है हमारे पास, ठीक है। और जो कॉल है उसको कहते हैं वो ट्री लिखी हमने कि नहीं, जब कॉल किया इंसर्ट फंक्शन में ना, अगर थ्री है ना, थ्री जो इंसर्ट है स्पेसिफाइड पोजीशन, तो ये है ना इंसर्ट, पता नहीं मैंने स्पेलिंग सेम लिखी है, मैं इसको काउंट करूंगी, व्हाई डू कार्डिंग यूजर दिस इज कॉल, यस सो इंसर्ट स्पेसिफाइड, ठीक हो गया। यस सर। सो इंसर्ट स्पेसिफाइड में यू विल हेल्प मी टू डू द कोड, मैं समझाऊंगा लेकिन आप मुझे बोलो पहले ये तो बताओ ना चॉइस का, मेरे को चाहिए ना इंट की पोजीशन, ना हम से पोजीशन, इंट पोजीशन। अब बताओ इंट पोजीशन के साथ क्या बोलूंगा पहले यूजर को, प्रिंटफ Enter the position you want to एंटर position फ्रॉम 1 to परसेंट काउंट, है ना। मैं कहूंगा भाई पोजीशन दे दे तू, जो काउंट है मेरा वहां तक दे सकते, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। एंटर द पोजीशन फ्रॉम 1 टू काउंट, 1 दे सकता, 0 नहीं दे सकता, क्योंकि 0 मींस नथिंग, 1 मींस फर्स्ट नोड है, इट्स नॉट एन एरे व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0, दिस इज आवर फर्स्ट नोड। और जब हम ये प्रोग्राम देते हैं ना किसी लेमैन को देते हैं, उसको नहीं पता होता कि एरे स्टार्ट फ्रॉम 0, वी इंटरनली डू 0, लेकिन उसको बाहर से 1 ही से स्टार्ट करते हैं, because we give to some other person our software, so they will start from 1, this is our first. If array is starting from 0, internally we use from 0, but externally we ask 1. So linked list में तो सीधे 1 है, पहला नोड है, so 1 is allowed, 1 is allowed. So that means at all if I want to do something, I will check the position, ठीक है ना। If POS is greater than 0, रेंज बतानी है ना, रेंज किससे होती है हमारे पास, एंड से, एंड POS is less than equal to count plus 1 allowed है ना, इक्वल टू बराबर क्या करूंगा, तो greater than 0 means 1, इक्वल टू है ना count plus 1, तो जितना काउंट होगा उससे एक वो कर सकते हैं, है ना। अब इसमें चॉइस हमारे पास है, अगर उसने कहा था पोजीशन 1, उसने कहा था पोजीशन, पहले हमें ये करना चाहिए अगर स्टार्ट में कुछ नहीं है ना, अगर स्टार्ट में ठीक है, तो क्या मुझे करना चाहिए काम, अगर स्टार्ट में ना है पोजीशन क्या मांगनी है, उसको बोलो दे दो, पहला ही नोड है ना, आई शुड आस्क फॉर द पोजीशन, राइट। सो मे बी आई विल से हियर फर्स्टली I copy this here. If start is equal to none, है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, स्टार्ट में ही करना। I will say here, maybe I will print it \n linked list is empty. Linked list is creating first node, creating अब इसमें क्या पूछनी है ना, बिकॉज़ लिंक्ड लिस्ट एमपी है, तो इसमें तो पहला ही नोड है, मैं क्या उसको पूछूंगा 1 करेगा, 10 करेगा, कितना करेगा, तो काउंट इज 0, ठीक है ना। तो उसके लिए स्टार्ट इक्वल गेट नोड करेंगे हम, ये बंद करूंगा मैं, और इफ बंद करूंगा यहाँ पे, और एल्स इसका लगेगा, और एल्स में वो बाकी सारा करूंगा मैं, ठीक है ना, ये सारा एल्स में होगा, ठीक है, ये इस एल्स में होगा, ठीक है। अगर स्टार्ट नल है तो मुझे क्या पूछनी है, मैं सीधे बताऊंगा कि भाई लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है, तो पहला नोड दे दे दूंगा, ये बैक स्लैश, ठीक है, एंड स्टार्ट इज इक्वल टू, वरना तो पूछ पोजीशन, अगर स्टार्ट नल नहीं है तो यू कैन आस्क फॉर द पोजीशन। अब इसने पोजीशन दे दी 1 टू काउंट, जितना भी काउंट होगा, काउंट प्लस 1 है,
एंटर पोजीशन फ्रॉम 1 टू काउंट प्लस 1। काउंट प्लस 1 तक अलाउड है ना, नॉट काउंट। अगर काउंट 3 है 4 तक बोल सकते हैं, 1 से 4 तक बोल सकते हैं, अदरवाइज से रॉन्ग चॉइस। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ उसको कि भाई अगर क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 है यानी कि 1 से शुरू है और क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, तो एक काम करें आप, अब इसमें आप कर सकते हो अगर इस रेंज में है, वरना इस इफ का एल्स होगा कि भाई रॉन्ग पोजीशन, उसने 0 दे दिया, -1 दे दिया, हमारे पास काउंट 5 था, इसने 20 दे दिया, वो भी गलत है ना। ये अगर हमारे पास काउंट 5 है तो रेंज कहां से होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to ग्रेटर देन 0 यार, 0 कहां से, 1 से कहां तक, 5 6 तक, 1 से काउंट प्लस 1। ओके, तो ऐसे अच्छा बोल रही हूँ जैसे अभी तक मैंने हमने पढ़ाया नहीं काउंट प्लस 1 को, तुमने समझाया अभी 4 बार, यू शुड बी इन द क्लास। अच्छा जी, अब क्या करेंगे इसमें, अब मैं देखो अगर क्वेश्चन 1 है, अगर क्या है, इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1, ये इफ के अंदर जा रहा है, अगर रेंज करेक्ट है, अगर रेंज क्या है, फिर मैं देखूंगा अगर तो इसने बोला क्वेश्चन 1, पूछ रहे हो क्वेश्चन 1, I will call this insert beginning, I will call this guy insert beginning, जो ना ऑलरेडी ये कर चुके ना, let me call this, मुझे क्यों फिर से इंपोर्ट करना है, बोला तो जी आएंगे, that means कि this guy wants to insert at beginning, अगर इसे क्वेश्चन 1 दिया है ना, वो तो ऑलरेडी कर चुका हूं ना मैं, so I will say insert beginning, ठीक हो गया। इसका एल्स है, अगर इसने क्वेश्चन दी लास्ट वाली, लास्ट कैसे लिखूंगा, अगर इसने क्वेश्चन दी काउंट प्लस 1, तो फिर इंसर्ट एंड एंड करूंगा, वो तो हो गया ना, इंसर्ट एंड वो तो कर चुके हैं, ठीक हो गया। एल्स क्या हो गया, एल्स हो गया कि देखो इसमें रॉन्ग क्वेश्चन आ नहीं सकती ना, क्यों, क्योंकि ये इस इफ के अंदर तभी जाएगा जब रेंज में, ये 1 से काउंट प्लस 1 तक तब जाके इसमें जाएगा, है ना। इसमें रॉन्ग क्वेश्चन की गुंजाइश, अगर हमारे पास 5 नोड है, इसने 1 to 6 ही डाला है, तब जाके इसमें जाएगा। अब अगर इसने कहा क्वेश्चन 1, तो ये बिगिनिंग में डालना चाहता है ना, उसके लिए हमने अभी कोड लिखा होगा इंसर्ट। अब अगर काउंट मेरे पास 5 है लेकिन बोला 6 काउंट प्लस 1, तो वो तो हो गया इंसर्ट एट एंड, सो आई विल कॉल इंसर्ट। वरना इसे क्या कहा होगा, बीच में कहीं पे, वरना इसे कहा होगा क्या होगा, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि बीच में अगर इसने कहा, अगर हमने कहा क्या कहा, बीच में अगर इसने कहा, तो अब सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है बाबा। दोनों ये 1 है, it is pointing to 3, हाँ, third, and here is the null, and user ने बोला है 2, क्वेश्चन क्या बोला इसने, तो ना ही 1 है ना ही लास्ट है, क्योंकि 3 काउंट में क्या होगा, मेरे पास 3 काउंट में क्या होगा, तो यूजर ने बोला है 2, अगर यूजर ने 1 बोला होगा तो इंसर्टेड बिगिनिंग हो जाएगा, अगर यूजर ने 4 बोला है तो इंसर्टेड एंड आ जाएगा। अब यूजर ने बोला है बिटवीन ना, उसने बोला 2, मुझे 2 पॉसिबल चाहिए, यानी कि वो कहां लगाना चाहता है नोड, या फॉर एग्जांपल उसने कहा 3, उसने क्या कहा 3, तो यानी कि वो यहां पे नोड लगाना चाहता है, थर्ड पोजीशन, यानी कि जो नया नोड आएगा वो थर्ड पोजीशन पे करेगा, ये जो थर्ड वाला है फोर्थ करेगा, है ना। तो इसके लिए लिंक्स मुझे बताओ, ये नया नोड है, क्या है, ये कहां पे लगाना है, थर्ड पोजीशन। हमें 2 पॉइंटर्स चाहिए, लास्ट गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्लीपिंग इन क्लास, देन व्हाट, अगर हमें यहां पे नोड लगाना है, कहां पे, ठीक है, सो
that means I need to have 2 pointers. One pointer should be, say for example here, I call it previous. हाँ And I call this as forward. I call this as previous and I call this as फॉरवर्ड मुझे होना क्या चाहिए? ये लिंक हो चाहिए इसके साथ, ये लिंक हो चाहिए इसके साथ, तब जाके लगेगा ना बीच में, हाँ है ना? तो जो प्रीवियस है उसकी लिंक में जाना चाहिए उस नोड का एड्रेस नए नोड का है, जो नया नोड है वो किसमें PTR में, पीटीआर में है ना? यस सर So what should be previous arrow link is equal to, पीटीआर okay, so I should say previous, जो मेरा previous है पॉइंटर, उसकी arrow link में, उसकी arrow लिंक यानी में कि इसकी लिंक में जाना चाहिए PTR से, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस 10 था, हाँ अब 10 यहाँ पे आ गया, so it is pointing to this, it is no more pointing to this one, यस सर right? इसकी लिंक में कौन जाना चाहिए आप बताओगे सिर्फ, so what is this, how can you call this PTR, शाबाश, डरो मत, आपको आएगा एरो लिंक, यानी कि इसका मतलब हो गया ये, है ना? इसमें किसका एड्रेस जाना चाहिए, इज इक्वल टू, आ गया ना? तो दिमाग लगाना क्यों नहीं आएगा, ठीक है? तो हो गया इसके साथ लिंक, इतना ही तो करना है ना? लेकिन सिर्फ प्रीवियस यहां लगना चाहिए, फॉरवर्ड यहां लगना चाहिए, प्रीवियस यहां लगना चाहिए, ठीक है? अब इसके बारे में सोचेंगे कि प्रीवियस कैसे ऐसे लगेगा कि प्रीवियस यहाँ पे, अगर मेरा 3 नोड है तो 3 नोड के पहले प्रीवियस लगेगा और 3 नोड पे फॉरवर्ड लगेगा, है ना? अगर 1 2 3 था ना, प्रीवियस लग गया 2 पे, फॉरवर्ड लग गया कहाँ पे, ठीक है ये कैसे लगेगा? उसके लिए हम लूप चलाएंगे, क्या चलाएंगे? आई नीड 2 पॉइंटर्स उसके लिए, ऑफ टाइम एक प्रीवियस है मेरे पास और एक कौन है, फॉरवर्ड और एक PTR है, this forward is also what, pointer, and maybe I also need what, asterisk PT, right? Now I will run a loop here, for previous is equal to start, comma forward is equal to start, और एक वेरिएबल, क्योंकि मेरे को पहुंचना है ना 1 2 3 किधर पहुंचूंगा मैं पोजीशन के पास, है ना? उसके लिए मैं एक वेरिएबल रखूंगा, इंटीजर वेरिएबल i, क्या रखूंगा इंटीजर वेरिएबल i will start from 1, comma i is equal to 1, ध्यान देना। फिर क्योंकि जब आप फॉर लूप करते हो उसमें असाइनमेंट्स आप मल्टीपल कर सकते हो यूजिंग कॉमा, लेकिन कंडीशन जो होगी वो एक ही होगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैन बी मेनी, असाइनमेंट्स कैन बी मेनी, लेकिन कंडीशन कैन बी ओनली वन। कंडीशन दो नहीं हो सकती ना, किसी एक कंडीशन पे ये बाहर निकलेगा लूप से या रहेगा। सो दैट कंडीशन इज इफ i इज लेस देन पोजीशन, इफ i इज ये देखिए लेस देन इक्वल टू या लेस देन, वो देखिए, और डेफिनेटली i को प्लस प्लस होगा, क्योंकि मैंने i देखा था लास्ट वीक को इसको। प्रीवियस जो मेरा होगा क्या होगा, उसमें डालूंगा मैं फॉरवर्ड, क्या डालूंगा, और जो फॉरवर्ड मेरा होगा दैट विल बी इक्वल टू फॉरवर्ड एरो लिंक एंड i प्लस प्लस। लेट अस थिंक अबाउट एंड टू टर्मिनेट ऑन द फॉर लूप, मुझे फॉरवर्ड की बॉडी नहीं चाहिए, बल्कि प्रीवियस एंड फॉरवर्ड मुझे वहां पहुंचाने में, मुझे प्रीवियस एंड फॉरवर्ड वहां, ध्यान दें, लुक हियर केयरफुली स्टूडेंट्स, इसके ऊपर काम करेंगे, किसके ऊपर, ये जो मेरा है, लेट मी क्लियर दिस, ये मेरा स्टार्ट है, इसमें 1 है यानी कि पहले नोड को पॉइंट करना है, इसमें 2 है लेकिन दूसरे नोड को पॉइंट करना है, इसमें 3 है ये तीसरे नोड को पॉइंट करना है, इसमें 4 है ये चौथे नोड को पॉइंट करना है, दैट इज इट। और यूजर ने कहा 3, यूजर ने क्या कहा, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अगर 3 का उसको यहां पे लगाना है ना नोड को, अगर यहां पे नोड को, यानी कि नए इसके लिंक में इसका एड्रेस नए नोड का, इसके लिंक में ये जाना चाहिए, यानी कि मेरा प्रीवियस इसके साथ होना चाहिए और यहां लगना चाहिए, ठीक है? ये प्रीवियस फॉरवर्ड इस लूप से चल रहा है। आई एम सेइंग प्रीवियस इज इक्वल स्टार, आई एम सेइंग
आई एम सेइंग प्रीवियस इज इक्वल टू स्टार्ट स्टार। तो प्रीवियस किसके साथ लगेगा? स्टार्ट के साथ, स्टार्ट है ना पहले नोड के साथ। फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्टार्ट तो फॉरवर्ड भी किसके साथ लगेगा? स्टार्ट के साथ इनिशियली। यस और आई में कितना जाएगा? One. 1। तो आई में फिलहाल 1 है, ठीक है? सर ओके। पोजीशन में कितना है मेरे पास? यूजर ने क्वेश्चन बताया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बताया इसे 3। तो मैं इस पे काम कर रहा हूं, ठीक है? क्या आई, क्योंकि आई कितना है इसमें? 1। 1 पोजीशन है 3। क्या 1 लेस देन 3 है? हाँ ट्रू। ट्रू कंडीशन So this will not go out of the loop because it's true. It will do these things, these 3 things, right? So previous is equal to फॉरवर्ड previous में डालो जो forward में है, क्योंकि forward वही है ना, तो previous में वही डलेगा जो है, क्योंकि दोनों में 1 है पहले नोड का एड्रेस। So previous से forward में फर्क नहीं पड़ेगी, previous में 1 ही रहेगा, क्योंकि forward में भी 1 था, previous में भी 1 था। अब मैं कह रहा हूँ previous से forward से फर्क पड़ेगी कुछ? मेरे पास 10 रुपए, इसके पास 10 रुपए, मैं कह रहा हूँ अब जो मेरे पास उसका है वो वही मुझ में डालो, मुझ में 10 रुपए डालेंगे ना तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉरवर्ड कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में डालेंगे फॉरवर्ड एरो लिंक फॉरवर्ड को फॉरवर्ड लिंक, फॉरवर्ड एरो लिंक में क्या है? 2 सेकंड। तो फॉरवर्ड यहाँ पे नहीं है, फॉरवर्ड कहाँ पर है? यहाँ पे। आई प्लस प्लस आई कितना बनेगा? 2 अब आई बनेगा 2। कंडीशन फिर से चेक होगी, क्या 2 असाइनमेंट एक बार होती है ना फॉर लूप में, ये बार-बार नहीं होती है, ओनली वन टाइम होती है। पहली बार हो गया दैट्स इट। उसके बाद कंडीशन चेक होता है और इंक्रीमेंट होता है ना? असाइनमेंट्स आप कितनी भी कर सकते हो, इंक्रीमेंट आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक होती है फॉर लूप में, है ना? क्योंकि इसके पास है ना ये टर्मिनेटर है यहाँ पे। सो ये एक है, ये कंडीशन है और ये इंक्रीमेंट है। डज इट मेक सेंस? यस सर बेटा समझ आ रहा है? मेरी जान आई का वैल्यू क्या है? 2। क्या 2 लेस देन 3 है? हाँ है। तो उसका मतलब है ये चीज फिर से करेगा। प्रीवियस इज इक्वल टू फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में 2 है, प्रीवियस में 2 जाएगा सो प्रीवियस में वही जाएगा जो फॉरवर्ड में है। 2 तो फॉरवर्ड क्या है? 2। प्रीवियस में कितना जाएगा? 2 तो इसका मतलब है कि प्रीवियस इसको पॉइंट, नहीं करेगा प्रीवियस विल पॉइंट टू दिस 2। यस फॉरवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड एरो लिंक फॉरवर्ड लिंक में क्या है? 3 So forward is no more pointing this, forward is pointing to this. I plus plus, I plus, प्लस I how it become? 3 क्या 3 less than 3 है? False. It will come out of loop. जब ये out of loop आएगा, उस वक्त previous इसके साथ होगा, forward इसके साथ। यस सर तो लग गया मेरा previous और forward, लग गया ना? Yes. अब मुझे क्या बोलना चाहिए? PTR is going to get to, है ना? Forward previous arrow link is equal to PTR, PTR arrow link is equal to forward. यस सर ठीक है? यस बताओ मुझे। इस लूप के एंड पर प्रीवियस और फॉरवर्ड अपनी जगह लग गया जहां मुझे चाहिए, है ना? यस सर बट व्हाट शुड आई से व्हेन आई कम आउट ऑफ द लूप? PTR आई विल क्रिएट PTR is equal to गेट नो I will create a new node and drop its address into the PTR. ओके? यस सर और जो प्रीवियस मेरा था क्या था? प्रीवियस उसकी लिंक में क्या डालूंगा मैं? PTR का एड्रेस नहीं, प्रीवियस की लिंक में क्या डालूंगा मैं? PTR, है ना? यस सर और नया नोड जो है वो PTR के पास है, उसकी लिंक में क्या डालूंगा मैं? फॉरवर्ड Absolute is equal to 4. ठीक है? That's it. We are done. ठीक है? अभी एक काम करेंगे, आप इस कोड को आप लिखेंगे और आप इसकी डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिस्प्ले फंक्शन अब आपको यूजर कहते हैं मुझे अपनी लिंक्ड लिस्ट बनाया सारा, चाहे एट एंड किया, इंसर्ट बिगिनिंग पे इंसर्ट किया या स्पेसिफाइड दूसरे पे इंसर्ट किया, लेकिन आप यूजर बोलेगा मुझे डिस्प्ले करना। क्या करना है? तो आप कहां से चलाओगे? एक पॉइंट ऑफ कहां से चलाओगे? स्टार्ट से। PTR is equal to स्टार्ट, ठीक है ना? इज बीपिंग, आई विल शट डाउन दिस ना। You will switch on the generator, ना? Solar not working? Was it solar only, ना? Okay, it was solar only, ना? ये solar था ना? इसलिए अब शायद solar मतलब power नहीं है ना? There is some issue with the electricity. Now you can in other class use generator. Now look here what I am saying. आपको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले फंक्शन यू विल क्रिएट। सी आई विल हेल्प यू। हमें लिंक लिस्ट बना हुआ है, ये लिंक लिस्ट है जो जितनी भी सारी गर्ल्स है, मानो ये यहाँ से मानिए ये सारा लिंक लिस्ट है। ये पहला नोड है, इसका एड्रेस किसके पास होगा? स्टार्ट के पास।
और इसकी लिंक में उसका एड्रेस, उसकी लिंक में वो लास्ट वाली को नल। अब मुझे ये प्रिंट करना है, सो आई विल से ptr इज इक्वल स्टार, आई विल से ptr इज इक्वल, ठीक है ना। क्या ptr एरो लिंक नल है? पहले मैं अगर इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, मैं कहूंगा भाई लिंक्ड लिस्ट तो एम्प्टी है, क्या डिस्प्ले करोगे? अगर स्टार्ट में नल नहीं है तो मतलब कोई ना कोई नोड है, सो ptr इज इक्वल स्टार, है ना। ptr एरो डेटा को प्रिंट करो, प्रिंट परसेंटेज d ptr एरो डेटा, हो गया डेटा प्रिंट। क्या ptr एरो लिंक नल है? अगर नल है तो फिर तो हो गया ना खत्म। अगर नहीं है, ptr इज इक्वल टू ptr एरो लिंक, जो ptr एरो लिंक में है वो ptr में डालोगे, ptr इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। इसका ptr एरो डेटा प्रिंट करो, चेक करो ptr एरो लिंक नल है, लेकिन नहीं कि लूप है। फॉर ptr इज इक्वल टू स्टार, है ना, ptr एरो लिंक नॉट इक्वल टू नल, ptr इज इक्वल टू ptr एरो लिंक, प्रिंट एफ क्या करेंगे, परसेंटेज d ptr एरो डेटा, राइट। Think about it and complete this code today only, right? And you girls, last girl you are not interested at all because you have lost it. आप इस जो आपके साथ ये फ्रेंड है ना, she is doing wonderfully well and you are doing wonderfully bad, terribly bad. What is wonderfully bad? You getting my point? So work with her, ये भी आप ही की तरह है ना, so इसके साथ काम करो और complete करो code. Everybody will complete code, okay? You can switch.